हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर पूर्ण रूप से समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर एक पूर्ण रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं तो उसकी धारिता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C is equal to Ka epsilon naught upon D। हमने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। तो आज पढ़ेंगे अगर पूर्ण रूप से अगर परावैद्युत पदार्थ को ना भर के उसके अंदर एक छोटी सी पट्टी जो है परावैद्युत पदार्थ की डाल देते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन डेरिवेशन। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, ठीक ना, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इस प्लेट के अंदर जो है इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है एक परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, आंशिक रूप से भर देते हैं, मतलब कुछ एक चौड़ी सी पट्टी डाल देते हैं, ठीक ना। और इसका जो परावैद्युतांक है वो K है। ये क्या है? ये परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है ये। ठीक है, संधारित्र की जो प्लेटें हैं इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक ना। प्लेटों का क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और जो परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भरा गया है इसकी मोटाई जो है वो मान लेते हैं कितना है, t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ जो है इसके अंदर भर दिया गया। ये k नहीं है, एरो है, ठीक है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर k का मतलब क्या है, तो k नहीं, ये एरो होता है, ठीक। तो इसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है, इसकी मोटाई जो है वो T है। तो इसके लिए धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल सा सबसे पहले हम मान लेते हैं, देख लेते हैं। माना प्लेटों पर आवेश जो है वो Q है। आप बस लैंग्वेज जो लिखेंगे वो सिंपल सा जो आपके पास डायग्राम है, डायग्राम के बेस पे ही लैंग्वेज लिखा जाता है हमेशा। माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है, या आवेश की मात्रा Q है, या प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q और माइनस Q, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, जिसमें t मोटाई का, जिसमें t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, भर दिया गया है, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है, ठीक है ना। एक टी मोटाई का एक परावैद्युत भर दिया गया है और जिसका परावैद्युतांक जो है वो K है। क्लियर है? प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल A है। तो देखेंगे, तो अगर इतने मोटाई के अंदर अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, बाकी जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो स्पेस है, इस साइड जो स्पेस है, इस वाले स्पेस में क्या भरा होगा? वायु भरा होगा। तो इसके अंदर वायु भी भरा है, तो वायु की जो मोटाई है, वायु की जो मोटाई होगा वो कितना होगा? देखो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, उसके अंदर t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, बाकी जो स्थान है वो खाली है, तो खाली स्थान में वायु है, और वायु की जो मोटाई हो जाएगा वो d माइनस टी हो जाएगा। क्या जाएगा? d माइनस टी, ठीक है ना। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र E1, इसको ले लेते हैं क्या, E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन, क्योंकि दूरी पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर, पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा अंदर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ भर रखा है, और परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सॉरी सिग्मा अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 वायु जितने भाग में भरा हुआ है तो उसके बीच में विभवांतर अलग होगा, और जिसके अंदर या जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो इस परावैद्युत के सिरों के बीच का विभवांतर अलग होगा। तो V इज इक्वल टू जाएगा V1 प्लस V2, V1 वायु के लिए और V2 परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो V1 V नोट है, तो V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो V1 इज इक्वल टू जाएगा E1 इंटू E1 वायु, और वायु की मोटाई है D माइनस टी, तो E1 इंटू डी माइनस टी, ठीक। अच्छा प्लस V2 इज इक्वल टू E2 इंटू परावैद्युत पदार्थ, और परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो माना कितना है, T है, तो E2 इंटू टी, ठीक ना। तो E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ठीक है, प्लस E2 की जगह हम रखेंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक विभव हो जाएगा V बराबर, तो यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहां बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के, यहां पे बचेगा T अपॉन के बच जाएगा, यहां पे D माइनस टी बचेगा, तो D माइनस टी प्लस T अपॉन के, इतना विभव हो गया। तो धारिता हो जाएगा, धारिता C बराबर होता है, हमें पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रुको एक मिनट, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख देते हैं, तो V बराबर सिग्मा बराबर होता है हमारे पास Q अपॉन A, सिग्मा बराबर कहते हैं Q अपॉन A, तो जब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, दिया जाएगा धारिता C बराबर होगा Q अपॉन V, आवेश बटे विभव, तो यहाँ पे V और K का वैल्यू, V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे मिटा देता हूँ ऊपर से कुछ, तो देखिए तो सिंपल है, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, क्या जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक ना। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर T कॉमन ले लेते हैं तो एक इक्वेशन और मिल जाएगा हमें, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस, अगर T इन दोनों में से कॉमन है, माइनस का T कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस T, सॉरी 1 अपॉन K, क्या बचेगा 1 अपॉन K, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक रूप से भरा हुआ हो, क्लियर है। अच्छा अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो परावैद्युत पदार्थ जो है वो एक ही टाइप का होगा, क्या होगा, एक ही टाइप का हो सकता है, इसमें 2-3 अलग अलग पदार्थों की पट्टियां रखी हुई हो अंदर, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जिससे अगर कोई भी प्लेटें हैं, समांतर संधारित्र है, छोटा सा बनाता हूं, ठीक है, ये एक हमारा संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच में, ये प्लेट बहुत मोटी हो गई है, पतला कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। अच्छा चाहो तो इस पे आप ग्राउंडेड कर सकते हो या चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। तो देखिए अब इसके अंदर अलग अलग मोटाई के हम परावैद्युत पदार्थ को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से भर देते हैं, इसके अंदर
जो परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है और अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरी हुई है। एक में K1 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, एक दूसरा K2, तीसरा K3, ऐसी K4 और ऐसी n टाइप के जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो भरे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी मोटाई है T1, इसकी मोटाई है T2, इसकी मोटाई T3, इसकी मोटाई T4, ऐसी जो लास्ट वाला परावैद्युत पदार्थ को उसका मान देते हैं मोटाई जो है Tn है, उसका परावैद्युतांक Kn है, ठीक है। मतलब n परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर जो है भरा हुआ है और उसका जो परावैद्युतांक है वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में धारिता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यदि n प्रकार के लिखेंगे, यदि n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ संधारित्र के अंदर भरा हो, जिसकी मोटाई क्रमशः क्या हो, T1, T2, T3 ऐसे ही Tn तथा परावैद्युतांक क्रमशः क्या हो, K1, K2, K3, ठीक है ना, ऐसी डॉट डॉट Kn हो, तो धारिता के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा धारिता C बराबर CVC के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला जो फॉर्म था CVC फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये A/ε0 अपॉन D माइनस T है ना। तो T का मतलब क्या है, इसकी मोटाई, और यहाँ पे जो T होगा यहाँ पे मतलब इसकी टोटल मोटाई, कितना जाएगा टोटल मोटाई, तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे डॉट डॉट Tn आ जाएगा। ये तो हो गया T का मतलब जिस मोटाई के अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसकी टोटल मोटाई, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे डॉट डॉट Tn तक, माइन प्लस फिर प्लस देखिए T अपॉन K, तो इसका मतलब ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 पहला परावैद्युत के लिए, दूसरा T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और ऐसे डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म जो है Tn अपॉन Kn, कितना जाएगा Tn अपॉन Kn। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर n टाइप के परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं, ये इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरते हैं, एक छोटी सी एक प्लेट डाल देते हैं धातु की, इसकी एक धातु की प्लेट डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की एक पट्टी रखी हो, T मोटाई का धातु की एक पट्टी है, मतलब एक आयरन की एक छोटी सी पट्टी डाल दी इसके अंदर, या कोबाल्ट की डाल दी या निकल की डाल दी, एक छोटी सी पट्टी, जैसे ये मार्कर है, मार्कर के साइज का एक पट्टी जो है प्लेटों के बीच में हमने डाल दिया। तो हमें पता है जो धातु होती है, धातु के लिए परावैद्युतांक जो होता है वो इंफिनिटी होता है। किसके लिए होता है? धातु के लिए। ये याद रखना, कोई भी अगर धातु या कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए के जो है वो इंफिनिटी होता है, तो के का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में धारिता जो है, धारिता C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक ना, D माइनस T प्लस T बाई K। क्या होता है? तो K की जगह क्या रख देंगे? इंफिनिटी रख देंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई इंफिनिटी, और T बाई इंफिनिटी जो है किसी भी नंबर्स को इंफिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है, तो ये वाला टर्म्स हमारे क्या जाएगा? तो T बाय इंफिनिटी जो है हमारा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T।
क्या जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये फॉर्मूला जाएगा किसके लिए, जब प्लेटों के बीच में एक धातु की छोटी सी पट्टी अगर हम रख देते हैं तो पट्टी रखने पे कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। क्लियर है। तो ये थर्ड कंडीशन था, बाकी इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक और वो भी इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत सारे टॉपिक बचे हैं इसमें, 4-5 टॉपिक बचे हैं, कुछ दिन में हम ये चैप्टर सबके लिए कंप्लीट कर देंगे, फिर हम जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।